नेतन्याहू को मुजरम करार दिया, इस जंगी मुजरम है। देखिए मेनाब स्कूल पर जिस तरह से इन्होंने गोलाबारी की, फिर गजा में जो इन्होंने मुजालिम ढाए हैं, जिस तरह से वहाँ पर नस्ल कुशी की है, जंगी जुर्म में शामिल है। तैयब अर्दवान का एक बयान आया था कि ये हिटलर सानी है, नस्ल कुशी करने की कोशिश की है। ईरान की एक और जीत और इसराइल की एक और नाकामी, नेतन्याहू मुजरिम करार, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वारंट गिरफ्तारी कहाँ से जारी हुए और क्या नेतन्याहू की गिरफ्तारी होगी, इस बारे में बात करते हैं आमिर रज़ा से। आमिर भाई, एक अहम खबर सामने आई है, ये अहम खबर क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली एक अदालत है, उसने नेतन्याहू को मुजरम करार दिया। इससे पहले जो पासदारानी इनकलाब के सरबराह हैं हुसैन सलीमी साहब, उन्होंने ये कहा था कि ये जंगी मुजरम है और ये जंगी मुजरम है भी। बिल्कुल ऐसे। देखिए मेनाब स्कूल पर जिस तरह से इन्होंने गोलाबारी की और वहाँ पर 160 से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हुई, बमा स्टाफ के वहाँ के, तो ये जंगी जुर्म में शामिल है। फिर गजा में जो इन्होंने मुजालिम ढाए हैं और जिस तरह से वहाँ पर नस्ल कुशी की है, ये है। उसके बाद तैयब अर्दवान का एक बयान आया था कि ये हिटलर सानी है, बिल्कुल ऐसे। और इसने इसी तरह से नस्ल कुशी करने की कोशिश की है मुसलमानों की, जिस तरह हिटलर ने यहूदियों की थी। वो उन्होंने इसका जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जंगी मुजरम है। देखें ये जंगी मुजरम है और इसको गिरफ़्तार होना है, इसके वारंट निकल चुके हैं। और ये पिछले साल जब इसने हंगरी का दौरा किया था तो वहाँ पर इज़राइल नवाज़ गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन 16 साल वो इक़्तिदार भी जिथे पैर उत्थे खैर वाला हिसाब है। जैसे ही नेतन्याहू वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोगों ने रिएक्ट किया, इलेक्शन हुआ तो जो उनके मेज़बान थे वो बुरी तरह से इलेक्शन हारे और नया वज़ीर आज़म बिल्कुल, यानी जो यहूद नवाज हुकूमत थी उसका खात्मा हो गया। उसका खात्मा हो गया। उस वक्त भी लोगों का एक ही मुतालबा था कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। हंगरी आ गया है, इसको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन वहाँ का वज़ीर आज़म जो था वो इज़राइल को अपना दोस्त और नेतन्याहू को अपना भाई कहा करता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये गुजरात का कसाब मोदी है, जैसे वो इज़राइल को अपना दोस्त और इसको नेतन्याहू को अपना भाई कहता है। लेकिन मुजरमाना जहनीत जो होती है ना, ये आपस में दोस्ती होती है। तो ये अब एक नया जो है पीटर मेगार, नया वज़ीर आज़म उन्होंने उनका आया है। 16 साल रजीम की जो है वो चेंज हो गई है वहाँ पे, और वहाँ पर आते ही उसने ऐलान किया है कि अब अगर नेतन्याहू हंगरी आया तो इसको गिरफ़्तार किया जाएगा और इसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ये जंगी मुजरम है। ये ईरान का मुतालबा था कि इसको जंगी मुजरम करार दिया जाए। जंगी मुजरम इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिया। ये तमाम ममालिक पर ये पाबंदी है बशमूल अमरीका। अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा को कोई अदारा समझते हैं और अगर इसको बरकरार रखना है तो दो चीज़ें इनको करना पड़ेंगी। एक, यहाँ पर वीटो पावर जो है उसमें एक मुस्लिम मुल्क को शामिल करना पड़ेगा। और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई मुस्लिम मुल्क जो है ना वो हम हो सकते हैं मुस्लिम, क्योंकि हम ही एटमी क़ुव्वत हैं। हम हो सकते हैं कि हमारे पास वीटो पावर हो। तुर्की हो सकता है, वो भी एक बड़ी क़ुव्वत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मुस्लिम मुल्क का होना अब ज़रूरी है। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा जो है वो वीटो पावर से महरूम है। उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहता है वो कर लेता है। ये अब नहीं चलेगा मामला। एक बात। दूसरा, ये जो जंगी मुजरम है ये जिस मुल्क में भी जाएगा इसको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये नेतन्याहू छुपा हुआ है, अभी तक इसके उस तरह से बयानात और ये ख़ुद सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगा, यानी इज़राइल से बाहर निकलेगा, तो इसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है इस पर फैसला दिया हुआ है और उसको जंगी मुजरम करार देकर इसके वारंट जारी किए हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है हंगरी गवर्नमेंट ने ये बात करके, इससे पहले ये बात स्पेन ने की थी, उससे पहले ये फ्रांस ने की थी। तो इसका मतलब ये है, ये एक और बहस है। एक-एक करके मुल्क जो है ना वो शामिल होते जा रहे हैं। ये मैं आपको उसकी इसी वजह भी बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर बहुत सारे लोग जो हैं, देखें दुनिया में जो क्रिश्चियंस हैं वो 2 ग्रुपों में तब्दील हो रहे हैं, ज़ायनिस्ट और कैथोलिक्स। बिल्कुल। जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो अभी बैन हैं, कुछ ज़ायनिस्ट के साथ हैं, कुछ जो कैथोलिक्स के साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये ईसाई भी जो 2 ग्रुपों में तब्दील होंगे, इनकी आपस में भी होनी है और यहूदो नसारा की जंग भी बिल्कुल तय है। अब देख लें स्पेन, जो कट्टर कैथोलिक्स हैं। मैं स्पेन गया हूँ मैंने, क्योंकि मुझे इसलिए उनका पता है। वो कट्टर कैथोलिक्स हैं, वो निकल रहे हैं इनके असर से। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को धमकी भी लगाई है कि तुम्हारा बड़ा नुकसान है, देखे क्या होगा क्या नहीं होगा। हंगरी इनके हाथ से निकल गया और इसके बाद फ्रांस इनके हाथ से निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप बंदी मैं कहता हूँ कि यहूद व नसारा की आपस में भी एक जंग होनी है,
वो जंग मुझे और करीब होती नज़र आ रही है। ये बेंजामिन नेतन्याहू जैसे जो लोग हैं मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। इनको जितनी जल्दी हो सके इजराइली ख़ुद गिरफ़्तार करा दें, लेकिन क्योंकि कल हमने वो जो किया था, मुझे उसके बाद उसकी मज़ीद डिटेल्स मिली कि इजराइल में वाकई काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। बहुत तबाही हुई है वो बहुत सारी ख़बरें अभी भी छुपी पड़ी हैं। तो ये इजराइली अवाम को चाहिए इसको पकड़ के हवाले करें और कहें जनाब इन जो सजा देनी है। के लिए पूरा मुल्क तबाह करा लिया। देखिए अपनी देखिए मैं आपको बताऊं, ये जितने फाशिस्ट हैं और जितने ये मुस्लिम दुश्मन हैं, ये मुस्लिम दुश्मनी का वोट मोदी क्या लेता है? मुस्लिम दुश्मनी का वोट लेता है, इंतहा पसंदी का वोट लेता है। ट्रंप ने किस बात पे वोट लिया था? उसने कहा था जी मैं नॉन इमिग्रेंट्स जो हैं उनके नाम पर वोट लिया, इंतहा पसंदी पे चला गया। नेतन्याहू जो है इसकी सियासत भी सारी की सारी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये ग्रेटर इसराइल इसके जहन की पैदावार थी, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए इसने अमेरिका को इन्वॉल्व किया और अमेरिका इस वक्त बुरी तरह से उस दलदल में फंसा पड़ा है। ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू को इजराइली कौम ही, ये यहूद ही जितनी जल्दी इसको पकड़ के गिरफ़्तार करा देंगे उतना बेहतर है। वैसे अक्टूबर में तो इसकी सियासत का ख़ात्मा होने वाला है, जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें नज़र आएगा। अगर कुछ रिगिंग ना हुई तो नेतन्याहू मुझे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो वो अदालतों के केसेस भी आमिर भाई, उधर से भी इसको देखें वो वहाँ पर करप्शन के केसेस हैं इस पे। लोग कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर किसी मुल्क के अंदर मीडिया कंट्रोल बहुत ज़्यादा है तो वो इसराइल है। बिल्कुल, वहाँ पर आप एक लफ्ज़ नहीं है लिख सकते। और बहुत सारे ममालिक के मतलब लोगों ने बहुत सारी शकूक व शुबहात पैदा किए हैं, लेकिन इसराइल का तो मुझे अब एहसास हुआ कि वहाँ पर तो बिल्कुल ही आज़ाद नहीं है। वहाँ पर आप सिर्फ सरकारी मीडिया ही पर बात कर सकते हैं, और वो भी बात आपको सिर्फ नेतन्याहू की पॉलिसी के मुताबिक। जब आप इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं तो वो लोग जिनका अब नुकसान हुआ है, जिनकी तादाद लाखों में चली गई है इसराइल के अंदर, वो नहीं मेरा ख्याल इसको वोट देने वाले हैं, क्योंकि इसने उन पर जंग मुसल्लत करवाई है। इसने जंग मुसल्लत की ईरान पर, ईरान ने उस पर जवाब दिया, फिर हिजबुल्लाह सामने आ गया। तो वो कुव्वतें जो दबी पड़ी थी, इसराइल उसको अपने सामने ले आए। इससे पहले गज़ा में जो इसने मुसलमानों का खून बहाया है, उसकी भी कुदरत की तरफ से इसको सज़ा मिलनी है। लेकिन ICC का ये अच्छा फैसला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, और हंगरी ने पहला मुल्क बना है जिसने ये ऐलान किया है कि जैसे ही ये उनके पास आएगा ये इसको गिरफ़्तार करेंगे। तो बाकी ममालिक को भी यही मेरा ख्याल है ऐलान करना चाहिए, अगर वो कानून पसंद हैं और उनका जहन जुर्माना नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये ऐलान होंगे तो ये फिर किसी जगह जाने के काबिल नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।